हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कैपिटल मॉन्क। निफ्टी 50 ओपन तो काफ़ी अच्छा हुआ था इस वीक, बट क्लोजिंग इज़ ओके ओके। बेयरिश कैंडल ही है, जैसा कि हमने सोचा था कि ये वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला हो सकता है, तो वैसा ही कुछ रहा इस वीक। आई थिंक एक दो वीक्स और ये थोड़ा यहाँ रुक सकता है, एंड देन यहाँ से सपोर्ट लेके देन एक अच्छा मूव ये दिखा सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्टिव पोजीशंस नाउ। ट्विनोलेक्स केबल्स लास्ट वीक मेरे इसमें पोजीशन लेने के बाद इसने कोई खास एक्शन नहीं दिखाया था, ऑल्दो इसने मेरे एसएल को भी हिट नहीं किया। यहाँ कहीं मेरा एसएल था इसका, और उसके बाद इस हफ्ते इसने थोड़ा अच्छा मूव दिखाया है, और ये मेरा एक T1 का जोन था, ये इसने हिट कर दिया, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट मैंने अभी तक बुक नहीं किया है इसमें। आई एम वेटिंग फॉर दिस टू रीच ओवर हियर, बट इससे अगर ये नीचे आता है, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, तो फिर मैं एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँगा इसमें। और अगर ये इसके नीचे कहीं जाता है, इसके नीचे, तो that will be my trailing as well. Okay, so next is Adani Power, and we are going to ride over here. कोई इशू नहीं दिख रहा मुझे अभी तक तो इसमें। ऑल्दो एक बेयरिश कैंडल बनी है, बट इट स्टिल हैजंट क्लोज्ड बिलो 10 SMA। इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी है इसने। इसके बारे में तो कोई खास बातचीत नहीं है। अगर हम पुराना चार्ट देखें तो नो, ऐसा तो कोई टारगेट नहीं है। तो जब कोई टारगेट नहीं होता है मेरा, तो फिर मैं ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से ही चलता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा पीएनबी हाउसिंग। कुछ टाइम कंसोलिडेशन के बाद इसने थोड़ा मूव दिया है, बट आई एम नॉट रियली सो श्योर अबाउट दिस मूव। लेट मी पुल अप द वॉल्यूम्स हियर। वॉल्यूम खास तो नहीं आई है यहाँ पे, ओके ओके ही आई है। तो आई विल हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस अबाउट दिस वन। 10 SM में यहाँ पे मैं एक ट्रेलिंग ऐसे लगा के रखूँगा इसका। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर आई विल एग्जिट माई पोजिशन। एच एफ सी एल, इसकी और अडानी पावर की थोड़ी बहुत सिमिलर सी कहानी है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मूव दे चुका है ये स्टॉक भी, तो आई थिंक ये कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट कर सकता है, और फिर रेस्ट करने के बाद इट कैन गो अपवर्ड्स। और यहाँ पे एक जोन भी दिख रहा है मुझे। अगर इस जोन के नीचे ये क्लोजिंग देता है, हालांकि इसमें मैंने अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था, मैंने यहीं कहीं इसमें मैंने बुक किया था। तो अभी 1/3 पोजीशन ही रह गई है इसमें मेरी। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो फिर आई विल कीप राइडिंग, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर दैट विल बी माई स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आरबीएल बैंक कुछ खास तो नहीं चल रहा अभी, ये मोमेंटम कुछ खास नहीं दिया इसने। हालांकि ये बार बार यहाँ से इसने रिजेक्शन जो ले रहा था बार बार, इसको इसने ब्रेक तो किया है, तो मूव तो आना चाहिए इसमें। थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है इसका, लेट्स सी। अभी तक तो बना है स्टॉक्स में। सोलर इंडस्ट्रीज, इसकी भी मेरी बाइंग पॉइंट काफ़ी ऊपर है। यहाँ कहीं मेरा बाइंग पॉइंट था 15,750 के आसपास। तो उस हिसाब से तो इसने मुझे तो कोई खास प्रॉफिट नहीं दिया अभी तक, लेकिन मेरा एसएल भी इसने हिट नहीं किया है, तो इसमें मैं बना हुआ हूँ। देखते हैं इस हफ्ते और कुछ मूव देता है नहीं, नहीं तो फिर इसमें से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और मेरा टारगेट कुछ यहाँ के आसपास का रहेगा इसका 17,200। तो ये एक मेरा टारगेट रहेगा पार्शियल बुकिंग के लिए। अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है और फिर 10 SMA के नीचे क्लोज करता है, तो फिर वो एक मेरा ट्रेलिंग एसएल रहेगा। एथर इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक मेरे स्क्रीनर में आया था इस वीक, आई थिंक मंडे को आया था। हाँ, मंडे को। तो वहाँ पे मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे 4th ऑफ में। तो इसने करीब करीब यहाँ पे जब ये क्लोजिंग दे रहा था, उस टाइम पे मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी। तो अभी तक तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है मुझे स्टॉक में, लेकिन यहाँ कहीं मेरा एक इसका एसएल रहेगा ऑलमोस्ट, और उसके लिए इसको 10 SMA के नीचे भी क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। इस वीक तो इसने कुछ भी नहीं दिया है, हमें कोई मूव नहीं दिया है। नेक्स्ट वीक देखते हैं। लोरस लैब्स, ओके, ये भी एक पोजीशन थी जो इसी वीक ली थी मैंने ये। तो इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, यहाँ कहीं मेरा इसका बाइंग पॉइंट है, और अभी तक तो ठीक है, अच्छा चल रहा है ये। टीवी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से तो कोई इसका टारगेट नहीं है, तो ऐसे में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट कीप राइडिंग ऑन इट। एंड 10 SMA के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक
मैं कोई पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ ऐसे टाइम पे। एक बार अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट प्राइस एक्शन का कैसे क्या रहता है। यही थे मेरे इस वीक की एक्टिव ट्रेड्स। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं कम करूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज्ड ट्रेड्स के बारे में। इसमें 5 ही स्टॉक्स हैं, तो स्टार हेल्थ का तो कुछ नहीं है, बस इसने एक दिन यहाँ पे ऊपर हाई बनाया था और उसके बाद फिर ये नीचे ही आ रहा है, नॉट एन इशू। दीपक नाइट्राइट, ये स्टॉक मेरे से मिस हो गया। फोमो में मैं इसको एग्जिट कर बैठा था यहाँ कहीं पे, इमोशनली थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाया उस टाइम पे मैं। बट यहाँ पे जब इसने पुल बैक लिया तो मुझे यहाँ कहीं एंट्री बनानी चाहिए थी इसमें, जो कि मुझसे मिस हो गई। यहाँ पे भी बना सकता था मैं 200 SMA के ऊपर जब ये सपोर्ट ले रहा था, तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एंट्री। 8% अच्छा स्टॉक है ये, तो इशू तो इसमें नहीं था। पता नहीं क्या हुआ उस दिन मुझे, हो जाता है कभी कभी ऐसा। जिंदल स्टील, ओके, तो यहाँ कहीं मेरा एग्जिट पॉइंट रहा था इसका जब इसने क्लोजिंग दे दी थी। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट तो कुछ भी नहीं बनता इसका। LIC हाउसिंग, इसकी भी सिमिलर सी कहानी है दीपक नाइट्राइट के जैसे। यहाँ से इसने जब यहाँ पे सपोर्ट लिया था 200 SMA से, एट दैट टाइम आई कुड हैव मेड अ पोजीशन इन दिस, लेकिन नहीं बनाई। तो ओके, लेकिन यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है अभी। देखते हैं अगर ये यहाँ पे 2-4 दिन कंसोलिडेट करके और फिर अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम इसको देख सकते हैं, एक री एंट्री पॉइंट बन सकता है इसमें। रेडिको खेतान, इसमें हम ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हैं और एक री एंट्री पॉइंट तो कुछ खास नहीं दिख रहा, बन भी सकता है यहाँ पे। अगर कल को अच्छी वॉल्यूम के साथ थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। चार्ट इज लुकिंग गुड टू मी, नॉट सो मच ऑफ एन इशू। लेट्स सी अगेन स्टार हेल्थ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी वॉच लिस्ट को, जो कि इस वीक हमारे स्क्रीनर में आए थे। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी पोजीशन बना ही चुका हूँ इसमें। डॉक्टर लाल पथ लैब्स, इसमें इसने मंडे को काफ़ी शार्प मूव दे दिया, 15% इन अ डे। अगर यहाँ से ये धीरे धीरे 2 या 3 कैंडल में इसके ऊपर जाता तो एक अच्छा मूव बन सकता था मेरे लिए, एंट्री ले सकता था मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता तो भी, और इसके ऊपर भी ये देता तो भी, लेकिन यहाँ पे SL काफ़ी बड़ा बन जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसमें पोजीशन नहीं ली। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोरस लैब्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, ओके, ये भी हमारे स्क्रीनर में आया था। आई थिंक ये इस दिन आया था या 5 मई। अगेन 10% का मूव ऑलरेडी दे चुका था ये, तो इसलिए मैं इसमें पोजीशन नहीं ले पाया। मैं जनरली क्लोजिंग पे ही पोजीशन लेता हूँ। और री एंट्री हो सकती है इसमें, अगर ये यहाँ पे दो 2-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके और फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल दे हमें वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम पोजीशन ले सकते हैं इसमें। कैन वॉच दिस। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल, ओके, हम नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ले भी सकते हैं यहाँ पे। अगर 2-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल दे तो मैं सोच सकता हूँ इसमें पोजीशन बनाने के बारे में, अगर मेरी ऑलरेडी पोजीशंस बनी नहीं हुई हैं कहीं पे तो। इफ़ आई हैव सम स्पॉट लेफ्ट। आदित्य बिरला कैपिटल, ये किसने ब्रेकआउट दिया था, जो फेक आउट लग रहा है हल्का फुल्का। हालांकि कल या परसों में ये यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल दे वॉल्यूम के साथ, 1-2 दिन यहाँ रुक भी सकता है और फिर ग्रीन कैंडल दे सकता है, तो फिर आई कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस विद अ स्मॉल पोजीशन। लुपिन लिमिटेड, यहाँ पे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन फिर वापस से वहीं आ गया। लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसने यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन कैंडल देता है तो वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस। कुजनार वेल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड, आई गेस अगेन ये आया था यहाँ पे, तो पिवट तो बन रहा था यहाँ पे। ओके, लिया क्यों नहीं मैंने, अच्छा, ओके, पोजीशंस मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी काफ़ी,
इसी वजह से मैंने इसको नहीं लिया, अदरवाइज मैं इसको ले लेता। तो हालांकि ये दो कैंडल तो मैं अभी देख रहा हूँ, तभी नहीं दिख रही थी। अभी के हिसाब से भी स्टॉक इज नॉट बैड। यहाँ पे एक दो दिन और कंसोलिडेट करके यहाँ पे और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर से सोच सकता हूँ मैं इसके बारे में। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 7 मई को ये मेरी रडार में आया था। 7% स्टॉक के हिसाब से काफ़ी बड़ी कैंडल बना दी इसने। मैं तो नहीं लेने वाला था वैसे ही, अगर मेरे पास पोजीशन अवेलेबल भी होती तो भी नहीं लेता मैं, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ी कैंडल बना दी एकदम से और एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता मेरे लिए। लेकिन यहाँ से अगर ये एक दो दिन ऊपर जाके फिर एक दो चार दिन नीचे आता है और फिर एक अच्छा पुल बैक देता है, देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस। आई कैन कीप दिस इन माई वॉच लिस्ट। PEML लिमिटेड, ये भी 7 मई को ही आया था, ऊपर गया फिर नीचे आया। अभी तो 2 ही दिन की कहानी है, कुछ खास नहीं है। हालांकि ये फिर से नीचे अगर आता ऊपर जाता है तो फिर आई कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, ओके, 11%, 4%, लेकिन 5-6% तो ये यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा। इट विल टेक सम टाइम, 2-3 वीक्स में भी। गोदरेज इंडस्ट्रीज अगेन 20%, आई विल टोटली अवॉइड दिस स्टॉक। HAL, तो यहाँ पे तो नहीं आया ये मेरे रडार में, अदरवाइज ले भी सकते थे यहाँ पे तो इसको, क्योंकि या इट वाज अ गुड ब्रेकआउट। और SL हालांकि थोड़ा सा बड़ा होता मेरा, 3.5-4%, ओके, चल सकता था, नॉट सो बैड। लेकिन ये मेरी रडार में आया यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने नहीं लिया ये। तो वापस अगर ये नीचे आता है और फिर ये ऊपर जाता है तो फिर आई कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस। अगर ये सीधा ही ऊपर चला जाता है तो फिर आई वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। भारत फोर्ज लिमिटेड 6%, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है मेरे लिए जब मैं क्लोजिंग पे बाय करता हूँ। हालांकि एसएल भी कुछ बड़ा तो नहीं होता मेरे लिए। 4-4.5%, ठीक है, 5% तक तो ले ही लेता हूँ मैं, ले सकता था इसको, बट आई ऑलरेडी हैव पोजीशंस। तो होपफुली इस हफ्ते मेरी पोजीशंस क्लियर हो जाएं और ये कुछ स्टॉक्स में अगर सेटअप दिखता है तो फिर आई विल बाई देम। वो ब्रेकआउट तो अच्छा दिया था इसने यहाँ पे। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अभी तो कुछ नहीं बन रहा है इसमें। थोड़ा नीचे आ गया, फिर से अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ तो फिर वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस। बट लेट्स सी। अपोलो हॉस्पिटल, ये तो कल ही आया था और ये यहाँ का पिवट इसने क्लियर करा और इसने यहाँ का भी पिवट क्लियर कर दिया इसने। ले सकते थे 3%, लेकिन लार्ज कैप भी तो है ना, तो उस हिसाब से अगेन 4%, तो या स्टेबिलिटी के हिसाब से भी ले सकते थे। हालांकि मूव कुछ खास ना दे पाए मे बी ये। लेट्स सी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, नो, नॉट फॉर मी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, नो, कैंडल काफ़ी बड़ी है। कोफोर्ज अगेन, एसएल इज ह्यूज 5%। हालांकि मेरी पोजीशन कोई फ्री नहीं थी, कैपिटल इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। बट अदरवाइज एक थोड़ा सा ऊपर जाके अगर नीचे आता है और फिर एक पुल बैक लेता है तो फिर आई कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, आई विल कीप दिस इन माई क्लोज वॉच। अच्छा सेटअप बन रहा है इसमें ऑलरेडी। यहाँ पे भी अगर मेरी पोजीशन फ्री होती तो मैं खरीद लेता इसको यहाँ पे, बट फिलहाल तो नहीं। वेदांता, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा कर रहा है काफ़ी टाइम से। ओके, ओके, डी मर्जर हुआ है, ओके, अभी सही नहीं दिखा रहा है ये स्टॉक इसको, विल सी इट लेटर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाइम लगेगा अभी इसमें, अगेन 2 वीक्स आई गेस, 2 या 3 वीक्स भी लग सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ से अगर ये पुल बैक लेता है यहाँ पे नीचे आके तो फिर आई कैन बाई इट। SJVN, यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल साथ अप मूव देता है अच्छी वॉल्यूम के साथ तो फिर इट कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर मी। LT टेक्नोलॉजी, ओके, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स अब लास्ट वीक के आ रहे हैं, इस वीक के नहीं आ रहे। तो 4 मई को इसने मूव दिया था, बट मेरी पोजीशंस ऑलरेडी ले चुका था मैं अदर स्टॉक्स में,
दैट्स वाई आई डेंट टेक दिस पोजीशन। ये भी एक मुश्किल डिसीजन लगता है मुझे, जब तुम ऑलरेडी पोजीशंस ले चुके हो या फिर तुम्हारे पास पोजीशंस नहीं है बट यू हैव मल्टीपल स्टॉक्स टू चूज फ्रॉम। एंड काफ़ी दिक्कत लगती है मुझे। मैं अभी भी सीख रहा हूँ ये वाली चीज़ कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टॉक मैं सेलेक्ट करता हूँ वो मूव नहीं करता है, और जो नहीं करता हूँ वो मूव कर जाता है। तो स्टिल आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ये तो काफ़ी नीचे आ गया, तो इसका तो अभी कुछ नहीं हो रहा एटलीस्ट एक दो वीक्स तक। लेट्स सी। बंधन बैंक, ओके, टॉप से तो ये कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा। आई थिंक थोड़ा और नीचे आ जाना चाहिए, इसके आसपास आ जाए। ये भी थोड़ा ऊपर आएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, और इससे फिर ये जंप करेगा। एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है हमें। एन एच पी सी, नो, इट ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है इससे ये। ओके, वी आर बैक टू एथर। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। आई होप कि आपका ट्रेडिंग वीक अच्छा रहा हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आवर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक। अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगे तो definitely subscribe to the channel, like the video, or you can comment as well. And if you have any suggestions for me तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।